नमस्कार दोस्तों। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो यूनिट 7 है, जिसमें विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ टॉपिक दिए गए हैं, उस यूनिट को हम कंप्लीट कर रहे हैं इस सीरीज में, जिसमें आज के हमारी छठी क्लास है। और उसका जो दूसरा टॉपिक है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, यानी कि जो मेजर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, उसमें आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के बारे में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या इसको हम कह सकते हैं भारतीय अनुसंधान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसका जो सामान्य परिचय है, यानी कि वर्तमान में कौन क्या है उनके बारे में, और क्या क्या उपलब्धियां डीआरडीओ के द्वारा हासिल की गई हैं, इन सब के बारे में विस्तार से आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि डीआरडीओ जो है, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, इसकी स्थापना से अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1958 ईस्वी में हुई थी, यानी कि देश के आज़ाद होने के लगभग 10 से 11 साल के बाद डीआरडीओ जो है उसकी स्थापना हुई। और डीआरडी को कहाँ रखा गया, तो जो रक्षा मंत्रालय है उसके अधीन जो है इसको रखा गया, या रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संगठन का विकास किया गया, एक संगठन बनाया गया जिसका काम क्या है, रक्षा से संबंधित, यानी कि जो सेना है, जो मिलिट्री है देश की, उनके लिए जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो मिसाइल प्रणाली हैं, उनको बनाना, डेवलप करना और उससे रिलेटेड रिसर्च करना। तो ये काम जो है इनको करना होता है डीआरडीओ को। और इसको किसके अधीन रखा, रक्षा मंत्रालय के जो है अधीन रखा। और तब से लेकर, यानी कि 1958 से लेकर आज तक जो है डीआरडीओ अपना काम कर रहा है। और डीआरडीओ की बहुत सारी यूनिट्स जो है देश के अलग अलग हिस्सों में बनी हुई है, जहां पर वो क्या करता है, डिफेंस रिसर्च से रिलेटेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है काम करता है। अगर हम बात करें कि जो डीआरडीओ है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, परंतु इसका एक चेयरमैन या इसका एक अध्यक्ष तो होता ही है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में चेयरमैन कौन है डीआरडीओ का। तो समीर वी कामत नाम के एक व्यक्ति हैं जो वर्तमान में डीआरडीओ के क्या है, चेयरमैन है, इसके अध्यक्ष हैं। कौन है इनका कौन है, समीर वी कामत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछने की पूरी पूरी संभावना है। स्थापना वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्थापना से फुल फॉर्म से वर्तमान में जो चीफ या अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, निदेशक हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, समीर वी कामत हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न पूछने की संभावना होती है किसी भी संगठन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, वो होती है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, वो कहाँ पर है, डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और उसका नाम क्या रखा गया है, डीआरडीओ भवन, जहां पर इसका मुख्यालय है, तो उसको डीआरडीओ भवन के नाम से ही जानते हैं। और इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, क्योंकि गत वर्ष जो एग्जाम हुई उसमें इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया। ये भी भारत का एक वैज्ञानिक संस्थान है, और डीआरडीओ भी एक वैज्ञानिक संस्थान है। स्पेस से रिलेटेड जो काम करता है वो इसरो करता है, और रक्षा से संबंधित जो काम करता है, रिसर्च करता है, वो कौन करता है, डीआरडीओ करता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इनकी उपलब्धियों से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि किसने क्या जो है अभी तक हासिल किया है, किसने क्या बनाया है। तो इसरो के बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, या वीडियो खत्म होने के बाद इसरो के बारे में आप जान सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इसकी कितनी प्रयोगशाला हैं, क्या क्या काम ये करता है डीआरडीओ। तो अगर दोस्तों डीआरडीओ के बारे में अगर हम बात करें, तो डीआरडीओ की वर्तमान में देश के अलग अलग हिस्सों में 52 प्रयोगशाला हैं, जिनका एक समूह है। और इन सभी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इन सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, डीआरडीओ भवन में। अब ये कौन कौन से क्षेत्र से रिलेटेड काम करते हैं, क्या क्या रिसर्च करते हैं, क्या क्या बनाते हैं। तो अगर हम डीआरडीओ के बारे में देखें तो ये वैमानिकी, यानी कि विमान बनाते हैं रक्षा से संबंधित, जैसे कि हेलीकॉप्टर बनाना हो गया, और जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने भी विमान होते हैं जो वायुसेना के लिए, उनको बनाने का काम कौन करता है, डीआरडीओ करता है। उसके अलावा और क्या काम करता है, तो शस्त्र बनाता है, जैसे कि मिसाइल्स बनाने का काम कर रहा है, अस्त्र और शस्त्र बनाने का काम भी ये करता है। उनके लिए रोबोट्स बनाता है, उनके लिए जो
छोटी छोटी चीजें जैसे कि बंदूक हो गई, राइफल्स हो गई, बारूद हो गई, ऐसी सारी चीजें डेवलप करने का काम कौन करता है? डीआरडीओ करता है। और क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, जो सारी सेनाओं से संबंधित होते हैं, रक्षा से संबंधित, उनको बनाने का काम भी करता है। लड़ाकू वाहन जैसे कि टैंक बनाना हो गया, तो टैंक बनाने का काम भी करते हैं। उसके अलावा जो लड़ाकू विमान होते हैं उनको बनाने का काम भी कौन करता है? डीआरडीओ करता है। उनके ऊपर रिसर्च भी कर रहा है और उनको बनाने का काम भी करता है। जैसे कि नाम सुना होगा आपने तेजस, तो तेजस को किसने बनाया है? वो डीआरडीओ के द्वारा जो है बनाया गया है। उसके अलावा इंजीनियरिंग प्रणालियों से संबंधित इंस्ट्रूमेंटेशन का काम भी करता है। मिसाइलें बनाता है, मिसाइल ही इसका मुख्य काम है डीआरडीओ का, तो इसकी मिसाइल प्रणाली जो है उससे रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं। उसके अलावा उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन से संबंधित काम भी करता है। विशेष सामग्री का निर्माण करता है। नौसेना प्रणाली से संबंधित यानी नौसेना से संबंधित जितनी भी चीजें होती है वो बनाने का काम करता है। इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत लाइफ से रिलेटेड काम भी करता है, जैसे लाइफ साइंस से रिलेटेड रिसर्च करने का काम करता है, उससे रिलेटेड प्रशिक्षण भी लोगों को देता है। सूचना प्रणाली यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी अब डीआरडीओ काम करने लगा। और उसके अलावा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित काम भी डीआरडीओ कर रहा है। तो ये सारे काम कौन करता है? डीआरडीओ करता है। और इसकी टोटल 52 प्रयोगशाला जो है देश के अलग अलग हिस्सों में है, जहां से ये अलग अलग फील्ड के काम करने का काम इनके द्वारा जो है किया जाता है। अब हम इसकी उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात करें डीआरडीओ के बारे में, तो इसका एक मिशन है, एक कार्यक्रम है जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या इसको एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। इन शॉर्ट इसको आईजीएमडीपी के नाम से जानते हैं। क्या है आईजीएमडीपी, कब बना, किसने बनाया और इसके तहत क्या किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये डीआरडीओ की एक उपलब्धि है, महान उपलब्धि है। और इसी के द्वारा यानी कि इसी कार्यक्रम के द्वारा डीआरडीओ ने देश को 5 मिसाइल प्रणाली जो है उनको दिया है। और उन्हीं मिसाइल प्रणालियों की वजह से भारत की रक्षा से संबंधित यानी कि भारतीय सेना जो है विश्व की मजबूत सेनाओं में से एक है। तो उसका कारण क्या है? कि भारत के पास ये मिसाइल प्रणाली है। तो आईजीएमडीपी यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसकी स्थापना करने के लिए जो संघर्ष है वो किसने किया था, या विचार जो है वो किसने किया? तो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनको आप सभी प्यार करते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी, इस कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। और इन्होंने मेजरली इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। पृथ्वी और जो अग्नि मिसाइल हैं उनको तो विशेष रूप से डेवलप करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। अगर दोस्तों आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम जानते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको सरकार के द्वारा मंजूरी कब मिली। जैसे कि वैज्ञानिकों ने तो इस बारे में सोच लिया, अपना एक प्रोजेक्ट बना लिया, बट इसको सरकार जब मंजूर करेगी उसी के बाद इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो सरकार ने इसको मंजूरी दी 26 जुलाई 1983 को। उसके बाद भारत में मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गया और भारत सरकार से इनको जो है मंजूरी मिल गई। उसके बाद 5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने की जो आवश्यकता है उसको मान्यता जो है दी गई। जैसे कि अलग अलग रेंज की मिसाइल हैं, अलग अलग टाइप की मिसाइल है। कोई मिसाइल पृथ्वी से हवा में जाकर यानी कि सतह से हवा में मार करती है, कोई मिसाइल जो है सतह से सतह पर मार करती है। किसी की रेंज बहुत ज्यादा है, किसी की रेंज बहुत कम है। कोई टैंक रोधी मिसाइल है, कोई हवा से हवा में वार करती है, कोई जो है सतह से हवा में, कोई हवा से सतह पर। इस टाइप से अलग अलग जो है मिसाइल प्रणालियों को क्या किया गया, विकसित किया गया डीआरडीओ के द्वारा। और कौन से मिशन के द्वारा, कौन से कार्यक्रम के द्वारा? तो आईजीएमटीपी के द्वारा। अब इसमें जो 5 मिसाइल जो हैं उनको डेवलप किया गया उनके बारे में हम जानते हैं। तो विकसित मिसाइलें कौन कौन सी हैं इस कार्यक्रम के तहत? तो सबसे पहली मिसाइल जो है वो है पृथ्वी। अब पृथ्वी की अगर हम बात करें तो ये सतह से सतह पर मार करने की सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अब मिसाइल जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल होती है, तो ये क्या होती है, जब हम
उपग्रह और रक्षा अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर इसको थोड़ा डिटेल से समझानेंगे। तो एक प्रकार की क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, और जो सतह से सतह पर मार करती है। और होता क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल कैसे होती है, तो एक मैक संख्या होती है। क्या होती है? मैक संख्या। मैक संख्या क्या है? अब तो एक होती है हवा की गति, सॉरी ध्वनि की गति या ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल जो है, अगर इस चाल से किसी मिसाइल की चाल अधिक है या इससे कम है, तो इसके ऊपर जो है मिसाइलों का जो है नामकरण किया जाता है। तो अगर ध्वनि की चाल से होती है ना अधिक, तो उनको जो है सुपरसोनिक मिसाइल इस टाइप से जाना जाता है, तो वो जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। तो अगर हम देखें कि पृथ्वी जो है वो कहां से कहां तक मार कर सकती है, तो सतह से सतह पर ये मारने में सक्षम होती है। अब शुरुआत में केवल पृथ्वी जो है उसको डेवलप किया गया, बाद में पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकेंड, पृथ्वी थर्ड, इस टाइप से जो है इसके नए नए वर्जन आए। तो 3 टोटल पृथ्वी की जो है मिसाइल अभी तक जो है डेवलप हो चुकी है। ये पहले कम दूरी की थी, धीरे धीरे इसकी रेंज जो है बढ़ाई गई, और डीआरडीओ जो है इसके परीक्षण करता है। तो पूछा जाता है कि इन मिसाइलों को बनाने के बाद जो है परीक्षण कहां पर करता है, तो उड़ीसा में एक चांदीपुर तट है, जिसको अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां से मोस्टली मिसाइल जो है उनका परीक्षण किया जाता है। रिसेंटली जिस मिसाइल का परीक्षण हुआ है वो है अग्नि 6, और अग्नि 6 के बारे में प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों दूसरा हम बात करते हैं अग्नि के बारे में। अग्नि जो है सतह से सतह पर, ये भी कहां से कहां तक वार करती है। सतह से सतह का मतलब क्या होता है कि जमीन से छोड़ा जाता है और जमीन पे जाके वार करती है। अगर सतह से हवा में होता तो सतह से छोड़ी जाती है और हवा में जाकर जो है किसी के ऊपर वार करती है। अगर हवा से हवा में होता तो हवा से यानी कि किसी लड़ाकू विमान के माध्यम से, किसी विमान के माध्यम से उसको छोड़ा जाता और वो हवा में ही किसी के ऊपर वार करते। तो इस प्रकार से इनके अलग अलग प्रकार। तो सतह से सतह का मतलब क्या हो रहा है कि पृथ्वी से छोड़ी जाएगी, पृथ्वी पर जाकर ही वार करेगी। तो अग्नि जो है वो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। और अग्नि के बारे में अगर हम बात करें तो इसके 6 वर्जन अभी आ चुके हैं, और एक अग्नि पी करके भी एक मिसाइल जो है उसको भी डेवलप किया गया है। तो अग्नि 6 का भी रिसेंटली उड़ीसा का जो चांदीपुर तट है वहां से क्या किया गया, परीक्षण किया गया, और इसकी रेंज जो है वो 5000 से 5500 किलोमीटर जो है बताई गई रेंज होती है इनकी। मतलब इतने इतने एरिया में क्या कर सकती है, वार कर सकती है। तो 5000 से 5500 का जो एरिया है, इसमें चाइना और बीजिंग, शंघाई जितने भी एरिया हैं वो सब इसके कवर में आते हैं। तो बताया जा रहा है कि पूरा चाइना जो है अग्नि मिसाइल के कवरेज एरिया में अब आ चुका है। चाइना के किसी भी हिस्से पर अगर युद्ध वगैरह हुआ तो अग्नि 6 मिसाइल जो है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, वार कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉरी मैंने 4 लिख दिया, ये क्या है, VI यानी 6 है। उसके बाद हम बात करते हैं कि और कौन सी मिसाइलें जो है इस कार्यक्रम यानी कि IGMDP के तहत जो है बनाई गई। तो उसमें एक मिसाइल है दोस्तों त्रिशूल। त्रिशूल जो है सतह से आकाश में यानी कि जमीन से छोड़ी जाती है, हवा में जाकर किसी के ऊपर वार करती है। जैसे मान लो कि कोई दुश्मनों का यान आया है, उनका जो है हेलीकॉप्टर आया है या लड़ाकू विमान है, उसको मार गिराना है, तो उसके लिए कौन सी मिसाइल काम करेगी, त्रिशूल। सतह से छोड़ी जाएगी, आकाश में जाकर क्या करेगी, वार करेगी, और कम दूरी दूरी वाली जो है मिसाइल है। उसके बाद हम बात करते हैं आकाश। तो आकाश भी जो है सतह से आकाश में यानी कि हवा में मार करने वाली सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। तो त्रिशूल और आकाश में डिफरेंस ये है कि त्रिशूल पास के जो टारगेट होते हैं उनके लिए छोड़ी जाती है, और आकाश जो है दूर के जो टारगेट होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मिसाइल है जिसको नाग के नाम से जानते हैं। अगर हम नाग के बारे में बात करें दोस्तों, तो तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है, यानी कि टैंक जितने भी होते हैं उनको भेदने के लिए, या टैंक रोधी मिसाइल भी इसको कहते हैं। दूसरा, इससे एक प्रश्न आता है कि इसे दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। नाग जो मिसाइल है इसको क्या कहते हैं, दागो और भूल जाओ। ऐसा क्यों कहते हैं इसको कि एक बार इसको अगर टारगेट बता दिया है कि वो टारगेट है, अगर टारगेट अपने जहां पर जिस स्थान पर नियत है वहां से हट भी गया, तो ये इस मिसाइल को बार बार मतलब ये करने की आवश्यकता नहीं होती है कि आपको वहां जाना है, आपको वहां जाना है, इस प्रकार से इसको कनेक्शन देने की आवश्यकता नहीं होती। जो टारगेट एक बार बता दिया उस टारगेट को पकड़ लेगी और उसको नष्ट कर देगी। जैसे ब्रह्मास्त्र का नाम सुना है आपने कि एक बार जिस टारगेट को बता के छोड़ दिया तो उसको जाके खत्म करेगा, वैसे ही नाग है। तो इसलिए इसको दागो और भूल जाओ नाम की मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है।
अब हम बात करते हैं कि ये जो मिसाइलें हैं इसमें अलग अलग वर्जन इनके आए हैं, तो उनके बारे में हम रक्षा अनुसंधान संबंधित एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे। डीआरडीओ जो है उसने कुछ और सिस्टम यानी कि मिसाइल के अलावा कुछ और कार्यक्रम भी चलाए, जैसे रोबोट सिस्टम, बाइल ऑटोनोमस रोबोट सिस्टम जो है उसको क्या किया है, डीआरडीओ के द्वारा चलाया है। तो ये क्या है रोबोट सिस्टम, तो इसको मार्स लैंड माइंस और इंसर्ट एक्सप्लोसिव डिवाइसेज यानी कि इंसर्ट एक्सप्लोसिव डिवाइसेज आईईडीज जो हैं उनको संभालने के लिए एक स्मार्ट मजबूत रोबोट है जो भारतीय सशस्त्र बलों से शत्रुओं को दूर कर निष्क्रिय करने में क्या करता है, मदद करता है। तो एक रोबोट सिस्टम है जो रक्षा से संबंधित बनाया गया है, नहीं कि जो सेना है उससे सशस्त्र बल हैं उनसे संबंधित या उनकी शत्रुओं से रक्षा करने से संबंधित एक जो है रोबोट सिस्टम जो है उसको तैयार किया है। उसके अलावा डीआरडीओ ने हाल ही में अपना सबसे ऊंचा स्थलीय केंद्र जो है कहां पर बनाया है, तो लद्दाख में बनाया है। और ये सबसे ऊंचा रिसर्च सेंटर है या सबसे ऊंचाई पर स्थित रिसर्च सेंटर है, इसलिए यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लद्दाख में डीआरडीओ का एक केंद्र जो है पेंगोंग झील, जो लद्दाख की सबसे बड़ी झील है, उसके पास चांगला में समुद्र तल से 17,600 फीट के ऊपर जो है बनाया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो वहां पर ये प्रकृति और औषधि पौधों के संरक्षण के लिए प्राकृतिक कोल्ड स्टोरेज इकाई के रूप में वहां पर क्या करेगा, कार्य करेगा। जो औषधि पौधे हैं, जो प्राकृतिक पौधे हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज जो है वहां पर मिलेगी नेचुरल, जिसके रूप में क्या करेगा, वहां पर काम करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने और भी बहुत सारे विकास किए हैं, जैसे कि इन्होंने एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम जो है उसको बनाया है, प्रलय जो है उसको इन्होंने बनाया है, प्रलय। उसके अलावा कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम जो है इनके द्वारा डेवलप किया गया है। पिनाका नाम की एक रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, उसको भी इनके द्वारा जो है बनाया गया है। सुपरसोनिक मिसाइल जो है उसको भी इनके द्वारा, जिसको अरिस्टेड टारपीडो सिस्टम कहते हैं, उसको भी बनाया है। उन्नत क्षेप प्रौद्योगिकी बनाई है। आकाश एनजी और एमपी एटीजीएम नाम की एक मिसाइल जो है इनके द्वारा बनाई गई है। उसके अलावा बहुत सारे विमान और बहुत सारे जो मिसाइलें जो हैं उनको भी डीआरडीओ ने डेवलप किया है। तो उनके बारे में हम रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के वीडियो में डीआरडीओ के बारे में जो सामान्य जानकारी और इसकी सामान्य उपलब्धियों के बारे में हमने देखा, यह आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और एक बात कि अगर आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन इतनी आसान नहीं होती, बहुत सारा पैसा जो है उसमें बहाना पड़ता है। बट एक बात आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि पीएससी अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एमपीपीएससी की तैयारी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है। तो पीएससी अड्डा ऐप डाउनलोड करो, एमपीपीएससी की कंप्लीट तैयारी करो। ठीक है, तो आज का वीडियो आपने अंत तक देखा, इसलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।